संत गरीबदास जी सद्गुरु की महिमा बताते हैं। भक्ति मार्ग में गुरु की अहम भूमिका है। सर्वशक्तिमान कबीर जी की मुलाकात गरीबदास जी से तब हुई जब वह 10 वर्ष के बालक थे। भगवान उन्हें शाश्वत लोक सतलोक में ले गए और ब्रह्मांड के सभी क्षेत्रों से परिचित कराया। प्रत्यक्षदर्शी संत गरीबदास जी सत्पुरुष की महिमा सद्गुरु रूप में बताते हैं। इस वृतांत का उल्लेख सद्ग्रंथ की पवित्र पुस्तक में किया गया है। सद्गुरु के लक्षण कहून मधुरे बयान विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोध। सद्गुरु गरीबदास जी महाराज पूर्ण संत की पहचान बताते हैं कि 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण आदि का ज्ञाता ही सद्गुरु होता है। सत्पुरुष कबीर प्राणियों के कल्याण हेतु ऊपरी लोक सतलोक से अवतरित होते हैं। सद्गुरु के बिना भक्ति का मार्ग भक्तों के लिए अज्ञात रहता है। सद्गुरु मानव रूप में हैं और वे ही सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं। सद्गुरु ही रक्षक है, वह मुक्तिदाता है। सद्गुरु एक प्रबुद्ध संत का दिव्य नाटक करते हैं और सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं और खुद को भगवान दास का सेवक कहते हैं। केवल सद्गुरु ही सभी प्राणियों के हितैषी हैं। सद्गुरु का शरीर अत्यंत तेजो में है। उसके एक रोमकूप की चमक करोड़ों सूर्य और चंद्रमाओं से भी अधिक है। परमात्मा सतलोक में सम्राट के समान विराजमान है। सद्गुरु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वह सर्वशक्तिमान है। सद्गुरु अपने सच्चे भक्त के पापों को क्षमा कर देते हैं और उसका भाग्य बदल देते हैं और सभी पापों से मुक्त होकर एक नया जीवन प्रदान करते हैं। सद्गुरु अपने भक्त की आयु बढ़ा सकते हैं। सद्गुरु से यमदूत भी डरते हैं। सद्गुरु दयालु हैं, वह मोक्ष मंत्र प्रदान करते हैं और फंसी आत्माओं को ब्रह्म काल के जाल से बचाते हैं। पैगंबर मोहम्मद पर संत गरीबदास जी के पवित्र भाषण। संदर्भ सतग्रंथ अध्याय मोहम्मद बोध पृष्ठ 576-577 पर भाषण और मोहम्मद रमेनी पृष्ठ 707 पर भाषण। प्रत्यक्षदर्शी गरीबदास जी ने पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम धर्म के बारे में अब तक अज्ञात वृतांत का उल्लेख सतग्रंथ के अध्याय मोहम्मद बोध और मोहम्मद रमेनी में किया है। ईसा मसीह के जन्म के 600 वर्ष बाद यहूदी समुदाय में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ। उस समय उस समुदाय के सभी लोग मूर्ति पूजा करते थे। मोहम्मद का जन्म उनकी मां के साथ एक देवदूत सूक्ष्म रूप में के मिलन से हुआ था जब वह सो रही थीं। उस देवदूत या फकीर संत का नाम बिल्ला रहमान था। यह उसी प्रकार हुआ जैसे ईसा जी का जन्म एक देवदूत और उनकी माता मरियम के मिलन से हुआ था। दुनिया के लोगों के लिए अब्दुल्ला हजरत मोहम्मद के पिता थे और अब्दुल मुआतिल उनके दादा थे। इसका उल्लेख सतग्रंथ में किया गया है। मुसलमान बिस्तार बिल्ला का नौज उधार घर संजम जाके भोग मोहम्मद आया जिसने ये धर्म चलाया। जैसा कि सतग्रंथ में बताया गया है, संत गरीबदास जी ने कत्लेआम का कड़ा विरोध किया है क्योंकि यह हजरत मोहम्मद का आदेश नहीं था, जबकि मुस्लिम धर्म के अनुयायी कत्लेआम करते हैं। इच्छा रूपी वहाँ नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद महल पथ्या गुज बिरज एक कलमा ले आया। रोजा बांग नमाज दाई रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। मारी गौ शब्द के तिरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम और शब्दे फिर जिवे। हजरत मोहम्मद एक धर्मात्मा थे, उनके पास आध्यात्मिक शक्तियाँ थीं। एक बार मोहम्मद ने अपनी शब्द शक्ति से कई लोगों के सामने एक गाय को मार डाला और फिर उसे जीवित कर दिया। लेकिन न तो उन्होंने गाय का मांस खाया और न ही दूसरों को ऐसा करने का आदेश दिया, बल्कि उन्होंने गाय की उस आत्मा की रक्षा की।